ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। टेक्निकल खराबी के कारण आपके इस चैनल पर लाइव नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए जहां से भागवत को विराम दिया था, यानी आना बंद हो गया था श्री कृष्ण वध का, उसके आगे का आज प्रसंग है। पितुराव उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तम माँ भूदिति निजाम मायाम ततांजन मोहिनीम। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उसे ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरे में भगवत भाव रखेंगे तो उन्हें पुत्र स्नेह नहीं प्राप्त हो पाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया। भगवान अपने माता पिता के चरणों में झुक गए, प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं, फिर भी आपको वात्सल्य, पौगंड और किशोरा अवस्था का सुख हमसे प्राप्त नहीं हो सका। बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम अभवन क्वचित। यदि कोई 100 वर्ष तक जीकर भी माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वो उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता, उऋण नहीं हो सकता। हम बड़े भाग्यहीन हैं जो आपके पास नहीं रह सके। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसके शरीर का मांस खिलाते हैं, उसके खुद के शरीर का। मृत्युम न दद्या तम प्रेत्य सुमांसम खादयंती ही। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, गुरु, ब्राह्मण की, शरणागत का भरण पोषण नहीं करता है, वो जीते जी मुर्दे के समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ में ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ थे, क्योंकि हम परतंत्र थे। आप हमारा अपराध क्षमा करें। इतना कहकर कृष्ण और बलराम माता पिता के चरणों में गिर पड़े। सुखदेव जी बोले, राजन, अपनी लीला से बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि की इस वाणी से मोहित होकर वसुदेव देवकी ने उन्हें गोद में उठा लिया, हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। वे स्नेह पास में बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए। आंसुओं की धारा से अभिषेक करने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया और उनसे कहा, महाराज, आप प्रजा का पालन करें। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर नहीं बैठे, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसके बाद देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के पास आए, कहने लगे, पिताजी, अब आप ब्रज जाइए। ज्ञाति नवो दृष्टुमे श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम। यहाँ सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए अवश्य आएंगे। ऐसा कह करके
समझा बुझा करके बड़े आदर भाव से वस्त्राभूषण आदि देकर सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगाकर नेत्रों से आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। क्रोध सा ब्राह्मणश्चैव यथावत द्विज संस्कृति। वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया। जन्म से पूर्व में संकल्पित 10,000 गौओं का दान किया। गर्गाचार्य ये संस्कार कराकर बलराम जी श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। अथो गुरुकुले वासमिच्छन्ताम उपजन्मतु काश्यम सांदीपनी नाम हेवंती पुरवासिनम। इसके बाद दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतिकापुरी में रहते थे, उज्जैनी में। सदगुरु सेवा तो ईश्वर की भी करनी पड़ती है। शुद्ध भाव से सदगुरु की सेवा कर उनकी कृपा से 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। यद्यपि स्वयं वे विद्याओं के प्रवर्तक थे, उन्होंने गुरु से केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। भगवान गुरुकुल में लकड़ी लाते, पानी भरते, विलासी जीवन से विद्या नष्ट हो जाती है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, जो मुक्ति दिलाए। गोस्वामी पाद तुलसीदास मानस में लिखते हैं कि गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सा जाकी सहज श्वास सुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। उज्जैन स्थित गुरुकुल में गरीब ब्राह्मण के साथ मित्रता हुई। सौराष्ट्र का सुदामा नामक ब्राह्मण था। श्री कृष्ण की सुदामा के अतिरिक्त किसी से भी मित्रता का उल्लेख भागवत में नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाला। इंद्रिय दमन के बिना विद्या प्राप्ति संभव नहीं है। सुदामा इस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके वही गुरु है। सदगुरु बाहर से लाकर कुछ नहीं देते, जो अंदर है उसी को जगाते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्या समाप्ति के बाद कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की। सांदीपनी मुनि ने इनकी अद्भुत महिमा, अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर अपनी पत्नी से परामर्श करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभास क्षेत्र में शंखासुर राक्षस के निगलने से डूब कर मर गया था। तथा हम भगवानासु गुरुपुत्र प्रदीयताम एवं सावित्वयाग्रस्तो बालको महतोर्पिणा। बलराम कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। समुद्र भगवान का अभिप्राय जानकर अर्घ्य पात्र सामग्री लेकर भगवान के समक्ष उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से गुरु को शीघ्र लाने के लिए कहा। समुद्र ने कहा, नैवाहार समहम देव दैत्या पंचजनो महा। देवादिदेव श्री कृष्ण, मैं उस बालक का हरण नहीं किया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक राक्षस रहता है। अवश्य ही उसी ने बालक चुराया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान जल में घुसे शंखासुर को मार डाला, परंतु बालक उसके पेट में नहीं मिला। केवल 5 जन शंख ही मिला। भगवान उसे लेकर उज्जैन लौट आए। भगवान ने यमराज की पूरी संयमनी जाकर शंख बजाया। भगवान के शंख की ध्वनि और उनके दर्शन से नारकीय जीवों की यातना समाप्त हो गई। उनको सुखानुभूति होने लगी। कुंभीपाक का तप्त तैल शांत हो गया। बैतरणी नदी का आकार कम हो गया। यमराज भी भयभीत होकर भगवान की शरण में आए। अर्घ्य पात्र से भगवान का पूजन किया। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, यमराज, अपने कर्म के अंदर बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। मेरी आज्ञा से उसके कर्म बंधन का ध्यान न देकर उसे मेरे पास लाओ। यमराज ने जो आज्ञा कह करके भगवान का आदेश स्वीकार किया, उनका गुरु पुत्र ला करके दे दिया। कृष्ण बलराम उस बालक को लेकर उज्जैन आए। भगवान ने रत्नों सहित गुरु को उनका पुत्र समर्पित करके पुनः उनसे प्रार्थना की, महाराज और जो कोई इच्छा हो वो भी आप आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा, प्रभु सम्यक संपादितो बस भवद्भ्याम गुरु निष्क्रिय।
बेटा तुम दोनों ने भली भांति मेरे को गुरु दक्षिणा प्रदान की है। मृत प्राणी को यमलोक से कोई नहीं ला सकता। तुमने असंभव को संभव कर दिया है। मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इहलोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। तुम्हारी यात्रा सफल हो। इस प्रकार दोनों भाई मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया देखकर सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन वापस मिल गया हो। अब आता है 46वां अध्याय। भगवान के इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है, दोनों का समन्वय भी है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, गोपियां भक्ति की आचार्या हैं, सगुण ब्रह्म की उपासिका हैं। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है, भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु है। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आरंभ में दासोहम का भाव रहता है, बाद में सोहम का अनुभव होता है। उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, पर उद्धव जी के जीवन में भक्ति नहीं है। भक्ति रहित ज्ञान में अभिमान बहुत होता है। ज्ञान को भक्ति का साथ न मिले तो ज्ञान जीव को अभिमान द्वारा उद्धत और उद्दंड बना देता है। उद्धव ज्ञानी थे, परंतु हृदय प्रेम शून्य था। ज्ञानी में अभिमान बहुत होता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा। भक्त विनम्र होता है। संसार में कुत्ता बिल्ली आदि सभी अपना अपना जोड़ा बनाते हैं, पर परमात्मा के साथ रहे उद्धव कहते हैं कि हरिवंश पुराण के अनुसार ये उद्धव बृहस्पति के प्रधान शिष्य, वसुदेव के भ्राता देवभाग के पुत्र हैं। समान आख्यासित यशिषा सखा। संसार में सभी स्वार्थ से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण जीव के सच्चे मित्र हैं। हमारा आपका आकर्षण कृष्ण के कारण है। यदि शरीर की सुंदरता आकर्षण का कारण है तो मरने के बाद आकर्षण क्यों नहीं होता? जिसने भगवान को अपना लिया वही संसार में श्रेष्ठ है। बालकों के भरण पोषण में महानता है तो शूकर कुकर को भी महान कहना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का पालन तो करते ही हैं, क्योंकि वो तो 10-10 पुत्रों का पालन कर लेते हैं। लेकिन महानता कुटुंब पालन में नहीं है, भगवत प्रेम में होनी चाहिए। इस संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब कर खमत खगनायक एहा, मन करिय राम पद पंकज नेहा। एक दिन आधी रात में उद्धव ने भगवान को रोते हुए देखा। उद्धव भगवान के परम सखा हैं। उत माने ईश्वर, धव माने मस्तक, अर्थात जिस जगह मस्तक बुद्धि में परमात्मा प्रतिक्षण निवास करते हैं वही उद्धव है। उद्धव जी भगवान के प्रतिक्षण साथ रहते हैं। उद्धव जी ने अर्धरात्रि के समय भगवान के आंखों में आंसू निकलते हुए देखे। उद्धव ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपको कहाँ पीड़ा है? भगवान बोले, उद्धव मुझे मेरी मैया की याद आ रही है। उद्धव बोले, आपके माता पिता वसुदेव देवकी मथुरा में ही तो मैं है। भगवान बोले, उद्धव ब्रज जैसा प्रेम नहीं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे रात्रि में मैया की याद आती है, सुबह गायों की याद आती है। मैं गोपियों ने के से कल की कहकर आया था, मैया से परसों की कहकर आया था। उद्धव बोले, वृंदावन चले जाओ। भगवान बोले, कहा। उद्धव कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। यदि मैं वृंदावन चला गया तो आगे की लीला कैसे करूंगा? उद्धव ने कहा, मैं तो समझता था कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, इस संसार तो भुलाने को है। भगवान बोले, उद्धव तुम ठीक कहते हो। जिस दिन वो लोग मुझे भुला देंगे उस दिन मैं भी उन्हें भुला दूंगा। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीतिमा वहन, गोपी नाम मद्योगाधिम मत संदेश विमोचे।
उद्धव तुम शीघ्र ब्रज में जाओ, मेरे पिता माता नंद बाबा यशोदा को उन्हें आनंदित करो। गोपियां जो मेरे विरह से व्याधि से दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर मेरी वेदना से मुक्त करो। प्रिय उद्धव, तान तन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविता। गोपियों का मन नित्य मुझ में ही लगा रहता है, उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं हूं। मेरे लिए उन्होंने पति पुत्र आदि सगे संबंधियों को छोड़ दिया। भगवान ने नंद बाबा यशोदा ग्वाल वाल सी राधा गोपियों का समाचार पत्र उद्धव से भेजे। इस प्रकार भगवान ने सैकड़ों पत्र लिखकर उद्धव को दिए। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया, बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव की ओर चल दिए। आदाय रथ मारुह्य प्रयो नंद गोकुलम। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और गोपियों का उद्धव का संवाद कल के वीडियो में होगा। तब तक के लिए विराम। अब टेक्निकल यूट्यूब की तरफ से ही कर दी गई खराबी, तो लाइव तो आ नहीं सकता, तो कथा आपको पूरी इसी प्रकार सुना दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।